हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चे, आज के सेशन में 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए जो रियल नंबर, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर में। हालांकि है कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। बच्चों वाला चैप्टर आप इसे कह सकते हो, ओके। और बच्चों को लगता पता नहीं कितना सारा झोल है इस चैप्टर में। तो प्यारे बच्चे, रियल नंबर को बहुत आसान तरीके से जीरो लेवल पे कराने वाला हूँ आपको, ओके। बस आपको पूरे सेशन को बिल्कुल ईमानदारी से एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक ट्रिक्स को आपको प्रॉपर तरीके से देखना है और देन क्वेश्चन करने हैं, ओके प्यारे बच्चे। चलो चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन आपका कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट गिवन आपके पास 140 को मेरे को प्राइम फैक्टर में स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है प्यारे बच्चे। बहुत इजी है। तो अगर आप 140 को स्प्लिट अगर आप करते हो, लास्ट में 0 है तो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 के टेबल में कितने पे जा रहा है बेटा, 70 पे। अगेन 2 के टेबल में कितने पे जा रहा है, 35 पे। और अगेन ये 5 के टेबल में 7 पे जा रहा है। और फाइनली 7 के टेबल में कितने पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। तो जो इसका प्राइम फैक्टर होगा, जो इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप इसे इतने पे मत छोड़ना, आप इसे और प्रॉपर तरीके से लिख दो। यहाँ पे 2 2 टाइम्स है ना, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा प्राइम फैक्टर है, ओके। कम ऑन एवरीबॉडी। प्यारे बच्चे, कुछ पार्ट मैं कर रहा हूं और हालांकि ये बहुत इजी चीज है, तो एक दो पार्ट मैं करके आपको शो कर रहा हूं और प्लीज रिमेनिंग पार्ट आप खुद करोगे, ओके। तो अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो वो गिवन आपके पास 3825। अगर आप इसका फैक्टर निकालते हो 3825 का, लास्ट में 5 है तो डेफिनेटली 5 के टेबल में तो जाना ही है इसको। 5 7 जा 35, 3 2 5 6 जा और 5 5 जा 25। 5 के टेबल में ये जा रहा है 5 1 जा और 2 5 5 5 जा 5 3 जा। अब 3 के टेबल में जा रहा है 3 5 जा 3 1 जा और 3 के टेबल में 17 3 जा कितना आ रहा है आपका 51, राइट। तो अगर आप इसके प्राइम फैक्टर की बात करोगे प्यारे बच्चे, तो इसका प्राइम फैक्टर आ रहा है आपका 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 17, राइट। तो अगर आप इस 5 इंटू 5 को अगर आप कंबाइन करोगे तो क्या लिखोगे, 5 स्क्वायर। सिमिलरली 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर एंड फाइनली इट इज 17, ओके। तो ये था आपका प्राइम फैक्टर ऑफ 3825। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कीजिए, ओके प्यारे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक पार्ट करूंगा, याद रखना, ध्यान से आपको सीखना है इसलिए अच्छे तरीके से, राइट। तो प्यारे बच्चे, अगर आप 26 का फैक्टर निकालते हो बेटा, 26 का फैक्टर, तो ये 2 के टेबल में कितने प्यारे बताओ, 13 पे। और 13 एक प्राइम नंबर है तो जाने वाला नहीं, राइट। तो 26 का फैक्टर आ रहा है बेटा आपका 2 इंटू 13। सिमिलरली अगर आप 91 को स्प्लिट करते हो तो 7 के टेबल में 13 पे जा रहा है, ओके। तो प्यारे बच्चे, 91 का फैक्टर कितना आ रहा है बेटा, 91 का फैक्टर आपका आ रहा है 7 इंटू 13, राइट। ध्यान से सुनना। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम के लिए आप एक बात याद रखो, जो दोनों में कॉमन गिवन है, जो दोनों में कॉमन है, और जितने भी रिमेनिंग टर्म्स हैं जो कॉमन नहीं है बेटा, उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 7, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 13 इंटू 14 डेट इज इक्वल टू 182। ये आपका एलसीएम आ रहा है, राइट। सिमिलरली अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो दोनों में कॉमन टर्म तो सिर्फ 13 आ रहा है ना, तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, राइट। ओके प्यारे बच्चे, तो अगर आप दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालते हो Z1 इंटू Z2, अगर आप निकालते हो तो कितना आ रहा है बेटा, यार आपका 26 इंटू 91, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है प्यारे बच्चे 2366, मल्टीप्लीकेशन कर लेना आप, राइट। सिमिलरली अगर आप LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हो बेटा, तो बताओ LCM कितना आ रहा है आपका 182 और HCF कितना आ रहा है प्यारे बच्चे 13। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ रहा है आपका 2366, ओके। तो फाइनली आप कह सकते हो कि जो आपका LCM और HCF का प्रोडक्ट होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, याद रखना, एक पार्ट करूंगा, बाकी पार्ट आप खुद करोगे, ओके।
फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। अगर आप 12 का फैक्टर निकालते हो बेटा तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा कितना आ जाएगा 12, राइट। अगर आप 15 का फैक्टर निकालते हो तो यह आ जाएगा आपका 3 5 ज़ा 15। अगर आप 21 का निकालते हो तो यह आ जाएगा आपका 3 इंटू 7। अगर आपको एलसीएम निकालना है ना, ध्यान से सुनना, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो पहले तो ये देख लो कि तीनों में कॉमन कौन सा है। ध्यान से देखना, तीनों में कॉमन आपके पास 3 गिवन है, राइट, तो 3 वन टाइम लिखेंगे। ओके, अब कोई दो में भी कॉमन आपको दिख रहा है, बताओ, नहीं दिख रहा ना, तो जो भी अनकॉमन टर्म है सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। 5 2 सा कितना आ जाएगा बताओ 10, 3 2 सा 6, 6 7 सा 42, तो 42 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 420 आ जाएगा, राइट। और अगर HCF की बात की जाए, HCF की बात की जाए तो आप कह सकते हो आपका HCF कितना आ जाएगा, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है। अच्छा, वन मोर थिंग, ध्यान से सुनना, मैं इस फैक्टर को ऐसे भी लिख सकता था 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। सिमिलरली इस फैक्टर को मैं लिख सकता था 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। सिमिलरली लास्ट में 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। याद रखो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको मैक्सिमम पावर लेना है भाई। तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 का पावर 1 है, बताओ। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है बेटा, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, और 5 और 7 का मैक्सिमम पावर कितना है 1 1 है, राइट। अब आप इसे सॉल्व करो तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 7, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा 420। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 306 एंड 657 दो नंबर गिवन है, इन दोनों का HCF आपके पास 9 गिवन और LCM मेरे को चाहिए। तो प्यारे बच्चे हमने अभी अभी देखा था, क्या देखा था बताओ, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट, समझ रहे हो ना। HCF आपके पास कितना गिवन है 9, LCM आपको मालूम नहीं है। ओके, Z1 कितना गिवन है 306 इंटू 657, राइट। तो अगर आप LCM निकालोगे तो LCM कितना आ जाएगा बेटा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 के टेबल में जा रहा है 9 7 ज़ा 2 7 9 3 ज़ा। ओके, तो LCM इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है प्यारे बच्चे मल्टीप्लाई आप करोगे, राइट। मैं आंसर लिख रहा हूं सीधा, इसका आंसर आ रहा है प्यारे बच्चे 22338। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, थोड़ा सा फील करते हैं क्वेश्चन को कि अगर मैं 6 का पावर 1 रखता हूं तो आंसर हमारा 6 आ रहा है, 6 का पावर 2 रखता हूं तो आंसर हमारा 36 आ रहा है, 6 का पावर 3 रखता हूं तो आंसर हमारा 216 आ रहा है, 6 का पावर 4 रखता हूं तो आंसर हमारा 2196 आ रहा है। एक सेकेंड, 36 होता है ना, 36 इंटू 36 1296 आ रहा है। सिमिलरली भाई मेरे को एन डिजिट पे तो कभी जीरो दिख ही नहीं रहा, यूनिट डिजिट पे आपको कभी जीरो दिख रहा है, देखो नहीं दिख रहा ना। अच्छा, जीरो कब होगा, ध्यान से सुनना कि अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं, अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं 6 का तो ये आ रहा है आपका 2 इंटू 3। कोई भी नंबर 10 की बात करो, 10 का पावर कुछ भी ले लो, 1 ले लो, आपका 10 आएगा, 10 का पावर 2 ले लो तो ये आपका 100 आएगा, 10 का पावर 3 ले लो तो ये आपका 1000 आएगा। क्या रीजन है कि इसके लास्ट में जीरो आ रहा है, प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, क्यों आ रहा है। अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टर निकालता हूं तो 2 इंटू 5 आ रहा है। अब हर वो नंबर जिस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 आ गया ना, उसका पावर आप कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लो, उसके एंड पे हमेशा जीरो आएगा, राइट। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नंबर 6, तो इसमें तो 2 इंटू 5 है ही नहीं, बताओ। तो प्यारे बच्चे आप लिखोगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6
is not in the form of 2 into 5 का power n. So it cannot end with the digit 0. ओके, समझ में आ गया? कम ऑन एवरीबडी. ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and this number आर कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर प्यारे बच्चे वो नंबर होते हैं जो खुद के अलावा किसी अदर नंबर से भी क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं. राइट, ध्यान से सुनना. तो अगर मैं, ये आपका सिंगल टर्म गिवन है, यहाँ पे प्लस का साइन है बेटा, ये सारा का सारा सिंगल टर्म गिवन आपका, ये सिंगल टर्म. अगर मैं इन दोनों में से 13 कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 into 11, यहाँ पे into 1 आ जाएगा आपका, और लास्ट में +1. राइट, तो 13, 11 7 जा 77 और 1 कितना होता है बताओ, 78. मतलब जो ये वाला नंबर है ना आपका, ये नंबर 13 से भी डिविजिबल है और ये नंबर आपका 78 से भी डिविजिबल है. तो आप कह सकते हो सो इट इज अ कंपोजिट नंबर. अगर कोई नंबर खुद के अलावा किसी और दूसरे तीसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर है. राइट, या आप इसे दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो, इट हैज more than 2 factors, so it is a composite number. Best things. Okay, similarly इस वाले नंबर की अगर बात करो तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलोन नंबर है, ये आपका अलोन नंबर है. राइट, तो अगर मैं इन दोनों में से देखो 5 कॉमन करता हूँ, सपोज अगर मैं 5 कॉमन करता हूँ तो यार आपका 7 into 6 into 4 into 3 into 2 और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा आपका. ओके, तो कितना आ रहा है प्यारे बच्चे, 5, और ये आ रहा आपका 7 into 2 3 जा 6 4 जा 24 6 जा 144 और लास्ट में +1 आ रहा है आपका. तो 5 into ये कितना आ जाएगा बेटा, 1008 और +1. ओके, तो ये आ रहा है 5 into 1009. इस बात का क्या मतलब है कि ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 1009 से भी डिविजिबल है. राइट, तो obviously it has more than 2 factors, so it is also a composite number. Okay, come on everybody. Okay प्यारे बच्चे, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखना. ठीक है भाई, एक ही वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, एलसीएम पे बेस्ड. ध्यान से सुनना कि there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Okay, and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again the starting point? ध्यान से सुनना. आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है. राइट, आप कह सकते हो. सोनिया नाम की जो बच्ची है, इस बच्ची को 18 मिनट्स लगता है इसका कंप्लीट, एक राउंड कंप्लीट करने में. राइट, और जो रवि नाम का बच्चा है उसे लगता है 12 मिनट्स. रवि नाम का बच्चा है, उसे लगता है आपका 12 मिनट्स. राइट, कितनी देर के बाद, सपोज दोनों ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, सोनिया को 18 मिनट लगे, फिर 36 मिनट लगे, फिर आगे 54, फिर 72, फिर 90, लाइक दिस. इतने टाइम उसको लगते जा रहे हैं. सिमिलरली रवि को 12, 36, 48, उसके बाद आपका आ रहा है 60, लाइक दिस. इस तरीके से टाइम उसको लग रहे हैं. राइट, कितनी देर के बाद दोनों मिलेंगे, ध्यान से सुनना. सोनिया 18 मिनट्स के बाद एक पॉइंट पे आ जाएगी, फिर 36 मिनट के बाद सोनिया यहाँ पे आ चुकी है आपकी. राइट, रवि भाई की बात करो, पहले एक चक्कर में रवि भाई को 12 मिनट्स लगे, दूसरे एक और चक्कर में कितने टोटल टाइम हो गए, 24. लेकिन रवि भाई भी तीसरे 36 मिनट्स के बाद ए पॉइंट पे आ जाएंगे. पक्की बात है, कंफ्यूजन का चक्कर ही नहीं है. तो प्यारे बच्चे, आप कह सकते हो कि जो आपका रिक्वायर्ड टाइम होगा बेटा, रिक्वायर्ड टाइम दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. तो अगर आप 18 का फैक्टर निकालोगे तो 2 2 जा 2 3 जा 6 3 जा 18, और अगर आप 12 का फैक्टर निकालते हो तो 2 2 जा 4 3 जा 12. राइट, इसे मैं लिख दूं, देखना एक बार, 2 into 3 का स्क्वायर, और इसे लिख दो 2 का स्क्वायर into 3. मैंने एलसीएम के लिए आपको अभी अभी बताया था बेटा कि आपको मैक्सिमम पावर लेना है. तो 2 में मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का स्क्वायर. 3 में मैक्सिमम पावर कितना है, 3 का स्क्वायर.
तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज इक्वल टू 36 मिनट्स लगेंगे उन दोनों भाई बहन को स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। प्यारे बच्चे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, बिल्कुल एनर्जी के साथ, इसी क्रेज के साथ करते रहो। आपको बहुत जल्दी इस चैप्टर की केस स्टडी, एसेंशियल रीजन, एमसीक्यूज, पीवाईक्यू, सारी की सारी चीजें बैक टू बैक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, तो चैनल को आप भी शेयर कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। कम ऑन एवरीबॉडी।